एक खबर है कि 40 लाख सदस्य और 83,000 से ज्यादा शाखाओं वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव करने वाला है। इसके मुताबिक अब अलग अलग प्रांत प्रचारकों की जगह एक राज्य प्रचारक होगा। क्षेत्र प्रचारकों की संख्या भी कम होगी। जिला, तहसील, ब्लॉक और गांवों तक कार्यकर्ताओं को ज्यादा अधिकार मिलेंगे, यानी कि आरएसएस पूरी तरह से बदलने वाला है। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे इसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यानी आरएसएस में होने वाले एक बड़े बदलाव की। नमस्कार, मेरा नाम आशित प्रकाश है और आपने देखना शुरू कर दिया है विट्टी चोखा। 40 लाख स्वयंसेवकों और 83,000 से ज्यादा शाखाओं वाले दुनिया के सबसे बड़े स्वयंसेवक संगठन का ढांचा जल्द ही बदलने वाला है और यह बदलाव छोटा नहीं बल्कि संगठन के इतिहास के सबसे बड़े संरचनात्मक बदलावों में से एक माना जा रहा है। दरअसल हरियाणा के पानीपत जिले के समालखा गांव में 13, 14 और 15 मार्च को संघ की एक अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में संगठन के बड़े पदाधिकारी शामिल होंगे और यहां एक नया प्रस्ताव रखा जाएगा। इस प्रस्ताव में संघ के पूरे ढांचे को ज्यादा परिणाम केंद्रित और लक्ष्य आधारित बनाने की योजना पर चर्चा होगी। बैठक के बाद एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा जिसे सितंबर 2026 में होने वाली अगली बैठक में मंजूरी दी जा सकती है। अगर सब कुछ तय योजना के मुताबिक हुआ तो जनवरी-फरवरी 2027 तक नया सिस्टम पूरे देश में लागू किया जा सकता है। अब सवाल है कि आखिर इस बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी। तो आपको बता दूं कि इसके बारे में संघ से जुड़े पदाधिकारियों का कहना है कि संगठन को पहले से ज्यादा प्रभावी और परिणाम देने वाला बनाने के लिए यह बदलाव जरूरी है। इसे एक तरह का विकेंद्रीकरण कहा जा रहा है, यानी शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता को ऊपर से नीचे तक बांटना ताकि संगठन की पहुंच देश के हर व्यक्ति तक मजबूत तरीके से हो सके। सबसे बड़ा बदलाव संघ के प्रचारक सिस्टम में होने वाला है। अभी तक संघ में प्रांत प्रचारक की व्यवस्था सबसे अहम मानी जाती थी। प्रांत प्रचारक जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं और शीर्ष नेतृत्व के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करते थे। पूरे देश में करीब 45 प्रांत प्रचारक इस समय काम कर रहे हैं, लेकिन अब प्रस्ताव है कि प्रांत प्रचारक की जगह राज्य प्रचारक की व्यवस्था लाई जाए, यानी अब संघ अपने संगठनात्मक ढांचे को प्रांत के बजाय राज्य के आधार पर व्यवस्थित करेगा। यह इसलिए भी बड़ा बदलाव माना जा रहा है क्योंकि अब तक संघ के ढांचे में राज्य को सीधे एक इकाई के रूप में नहीं रखा गया था। इसको अब आप उत्तर प्रदेश के उदाहरण से समझिए। अभी संघ ने उत्तर प्रदेश को 6 प्रांतों में बांटा हुआ है। इसमें ब्रज प्रांत जिसमें मथुरा, आगरा और अलीगढ़ जैसे जिले आते हैं, अवध प्रांत जिसमें लखनऊ, अयोध्या और बाराबंकी शामिल है, मेरठ प्रांत जो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के बड़े हिस्से को कवर करता है, कानपुर प्रांत जिसमें कानपुर और फतेहपुर आते हैं, काशी प्रांत जिसमें वाराणसी, आजमगढ़ और मिर्जापुर आते हैं, और गोरक्ष प्रांत जिसमें गोरखपुर, देवरिया और कुशीनगर जैसे जिले शामिल हैं। लेकिन अब जो बदलाव होंगे उसके अनुसार इन सभी प्रांतों की जगह एक राज्य प्रचारक होगा जो पूरे उत्तर प्रदेश के संगठनात्मक काम को देखेगा। लेकिन बदलाव यहीं तक सीमित नहीं है। संघ अब डिवीजन स्तर को ज्यादा मजबूत बनाने जा रहा है। अभी तक कुछ जगहों पर संभाग की व्यवस्था थी, लेकिन पूरे देश में यह समान रूप से लागू नहीं थी। अब इसे संगठन की एक अहम इकाई बनाया जाएगा। प्रस्ताव के मुताबिक 2 प्रशासनिक मंडलों या कमिश्नरियों को मिलाकर एक संभाग बनाया जाएगा और यह संभाग के लिए एक संभाग प्रचारक नियुक्त किया जाएगा। अगर फिर से उत्तर प्रदेश का उदाहरण लें तो यहां अभी 18 प्रशासनिक मंडल हैं। प्रस्ताव है कि इन्हें 9 संभागों में बांटा जाए, यानी यहां 9 संभाग प्रचारक होंगे जो सीधे जिला और स्थानीय कार्यकर्ताओं को संपर्क में रखेंगे। इसी तरह मध्य प्रदेश में 10 मंडल हैं तो वहां लगभग 5 संभाग बन सकते हैं। बिहार में 9 मंडल हैं इसलिए वहां 4 या 5 संभाग बनाए जा सकते हैं। राजस्थान में 7 मंडल हैं इसलिए वहां 3 या 4 संभाग बनाने की संभावना है। अब सवाल है कि इस बदलाव का असली फायदा क्या होगा। तो संघ के पदाधिकारियों के मुताबिक इसका मकसद संगठन को ज्यादा तेज और प्रभावी बनाना है। अभी तक जिला, तहसील, ब्लॉक और गांव स्तर पर संघ के कार्यकर्ता तो मौजूद थे, लेकिन उन्हें किसी भी महत्वपूर्ण फैसले के लिए प्रांत प्रचारक के पास जाना पड़ता था। कई बार भौगोलिक दूरी और संगठनात्मक दूरी की वजह से निर्णय लेने में समय लगता था। नए सिस्टम में जिला और ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ता सीधे संभाग प्रचारक से जुड़े रहेंगे। इससे काम तेजी से होगा और स्थानीय मुद्दों पर चर्चा भी ज्यादा पारदर्शी तरीके से हो सकेगी। एक और बड़ा बदलाव यह होगा कि अब निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को ज्यादा अधिकार मिलेंगे। वे अपने क्षेत्र की जनता के मुद्दों का विश्लेषण खुद करेंगे और उसी के आधार पर अपने लक्ष्य तय करेंगे, यानी स्थानीय स्तर पर काम करने वालों को ज्यादा स्वतंत्रता और जिम्मेदारी दी जाएगी। इस पूरी कवायद का मकसद संगठन को टारगेट और रिजल्ट ओरिएंटेड बनाना है।
पहले प्रांत प्रचारक के पास बहुत बड़ा क्षेत्र होता था, इसलिए हर जगह की गतिविधियों पर नजर रखना मुश्किल हो जाता था। लेकिन अब छोटे छोटे क्षेत्रों में जिम्मेदारी बांटने से काम ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकेगा। इसके साथ ही प्रचारकों का एक तरह का रिपोर्ट कार्ड भी तैयार किया जाएगा, यानी उनके काम की समीक्षा पहले से ज़्यादा की जाएगी। पहले साल में 1 या 2 समीक्षा होती थी, लेकिन अब इससे ज़्यादा बार मूल्यांकन किया जा सकता है। अगर किसी प्रचारक के क्षेत्र में संगठन का काम ठीक से नहीं हो रहा होगा तो पहले उसकी मदद के लिए अतिरिक्त लोग भेजे जाएंगे, और अगर उसके बाद भी परिणाम बेहतर नहीं आते हैं तो उसकी जगह किसी और को जिम्मेदारी दी जा सकती है। अब बात करते हैं इस बदलाव के संभावित राजनीतिक असर की। हालांकि संघ खुद को एक सामाजिक संगठन बताता है, लेकिन अक्सर उसकी गतिविधियों का असर राजनीति में भी दिखाई देता है। अगर यह नया सिस्टम 2027 की शुरुआत तक लागू हो जाता है तो इसका पहला बड़ा परीक्षण उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव में हो सकता है। कहा जा रहा है कि संघ इस चुनाव में माइक्रो मैनेजमेंट वाले नए ढांचे के साथ मैदान में उतर सकता है, यानी गांव, ब्लॉक और जिला स्तर तक एक मजबूत नेटवर्क सक्रिय रहेगा जो स्थानीय मुद्दों को समझकर उसी हिसाब से काम करेगा। अंत में एक दिलचस्प ऐतिहासिक तथ्य भी है। संघ के इतिहास में इससे पहले इतना बड़ा बदलाव 1949 में हुआ था। उस समय संघ ने अपना लिखित संविधान तैयार करके सरकार को सौंपा था और उसी समय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को भी स्वीकार किया गया था। उसके बाद भी कुछ बदलाव और जरूर हुए, जैसे कि संघ की ड्रेस में बदलाव और खाकी हाफ पैंट की जगह फुल पैंट आ गई, लेकिन संगठन के मूल ढांचे में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ। अब करीब 75 साल बाद संघ अपने ढांचे में इतना बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। आने वाले महीनों में यह साफ हो जाएगा कि यह प्रस्ताव किस रूप में मंजूर होता है और जमीन पर इसे कैसे लागू किया जाता है। लेकिन इतना तय है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने संगठन को अगले दौर के लिए नए तरीके से तैयार करने की कोशिश कर रहा है, और इसका असर आने वाले समय में समाज और राजनीति दोनों पर दिखाई दे सकता है, जिसका एक ट्रेलर हमें उत्तर प्रदेश की चुनाव में जो 2027 में होने वाला है उसमें दिख सकता है। अब आप यानी कि व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप बताइए कि आरएसएस जो ये बदलाव करने वाला है इसके पीछे क्या वजह है, आपका क्या आकलन है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए वीटी चोखा।